हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ लाल लाल ताज़ी भरवे मिर्च का अचार बनाने की रेसिपी है, जो कि बहुत इजी है और बहुत मज़ा आएगा आपको इसे बनाने में। उससे ज़्यादा मज़ा आपको इसे खाने में आएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। और ये अचार की रेसिपी हम घर पे कैसे बना रहे हैं, और ये अचार की रेसिपी में मैं आपको एक टिप्स दूंगी। तो फ्रेंड्स, वो टिप्स क्या है जिससे आपके अचार सालों साल तक ख़राब नहीं होंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए आज ये लाल भरवे मिर्च के अचार की रेसिपी को हम फटाफट शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले तो हमने ये गोरखपुर में अचार बनाने के लिए हमने ये मिर्च को नहीं ख़रीदा है, क्योंकि गोरखपुर में बहुत महंगा है। 100 रुपये किलो ये लाल मिर्च मिल रहा है। जबकि हम देवरिया गए थे घूमने के लिए, ऐसे ही यूं ही, तो फिर हमें वहाँ पे वो दिखा, तो वो 60 रुपये किलो हमें वहाँ पे लाल मिर्च मिला। तो हमने वहीं से उठा लिया। तो हम 5 किलो लाल मिर्च का अचार आज हम बना रहे हैं। रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल एकदम नाप तोल करके ये रेशियो है। अगर आप 5 किलो का अचार बना रहे हैं तो इस रेशियो से बनाइएगा, तो आपका अचार भी बिल्कुल पूरा पूरा मसाला होगा और बिल्कुल भी इसमें किसी भी मसाले को में कोई भी कमी नहीं आएगी। सारे रेशियो एकदम बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो देखिए, रेशियो बनाने से पहले सबसे पहले तो आप मार्केट से जो लाल मिर्च लाते हैं उसे अच्छी तरीके से पहले किसी साफ़ कपड़े से पोंछ लीजिए, क्योंकि आप जानते ही हैं मार्केट में बाहर आपको जो अचार मिलते हैं उसमें धूल मिट्टी काफ़ी उस पर चिपके रहेंगे, तो इसको आप धुल नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ इसको आप धुलने की कोशिश मत करिएगा, बस इसे अच्छे से किसी साफ़ कपड़े से पोंछ लीजिए। और पोंछने के बाद से आप इसको इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। इससे आपका हाइजीन भी अच्छा रहेगा और आपका अचार भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे एक एक करके हम सारे मिर्च को पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद से अब इसके बाद हम आगे लगभग 1 से 2 दिन आप इसे धूप में रख दीजिए सूखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा और जिससे आपका जो लाल मिर्च है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, ताकि हम जब बीज निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा और मिर्चा आपका फटेगा भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसको 1 से 2 दिन आप धूप में रखने के बाद अब इसके बाद की प्रक्रिया को हम आगे करेंगे। तो वो है, हम इसका काटने का प्रक्रिया करेंगे, जो कि ऊपर की डंठल को हम इसके काट के हटा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, धूप में रखने के बाद ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और आप ऐसे ही एक एक करके देखिए आपको बीज को कैसे निकालना है। बहुत आराम से हल्के हाथों से आप इसको घुमाइए और घुमाने के बाद से आपके सारे बीज इसमें से झड़ जाएंगे। और जो बीज का एक गूदा है, जो पल्प है, उसको बहुत आराम से निकालिएगा, क्योंकि जब हम अचार का मसाला इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ही हम ये सारे बीज डाल देंगे, जिससे तीखापन भी बना रहेगा और टेस्टी भी लगेगा। तो देखिए, ये जो गूदा हम ये जो आपके सामने अब निकाल रहे हैं, इसको हम बिल्कुल फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम अचार के मसाले में ही इस्तेमाल करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि आप देखें, हमने कुछ पहले से ही हमने बीज को निकाल लिया था। और देखिए, ये ऐसे निकाले पूरे सारे बीज आपके ये झड़ जाएंगे। तो आप एक एक करके सारे मिर्च के बीज को आप ऐसे ही करके झाड़ लीजिए और धूप में सुखा करके ही आप निकालिएगा। तो फ्रेंड्स, अब इसका आगे का शुरू करते हैं हम वीडियो। देखिए, हम मसाले में क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, मसाले में सबसे पहले तो है पीला सरसों, जो कि हमने 1 किलो लिया हुआ है। ये आपका बिल्कुल नापा हुआ रेशियो है, इसी हिसाब से ही आप बनाइएगा। 1 किलो सरसों है। ये सारे मसाले सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सारे धुल लीजिएगा, जो भी हम मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आप उसे सुखा लीजिएगा, तभी आगे इस्तेमाल करिएगा। और ये है धनिया। धनिया है 250 ग्राम है आपका। ये जीरा है, जीरा आपका 100 ग्राम है हमने लिया है। सौंफ है, सौंफ भी आपका 250 ग्राम है। उसके बाद इन सबको देखिए, आप बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है, बिना धुले आप इसका इस्तेमाल मत करिएगा। मेथी है, मेथी आपका 25 ग्राम है। और ये है आपका मंगरेल। मंगरेल आपका 20 ग्राम है। इसके बाद से आपका आएगा अजवाइन। अजवाइन लगभग आपका 25 ग्राम है। अजवाइन नुकसान भी नहीं करता है, ना मंगरेल नुकसान करता है। ये अजवाइन है आपका, अजवाइन आपका 25 ग्राम है। सो फ्रेंड्स, आप सारे मसालों को अच्छी तरीके से धोने के बाद ही यूज़ करिएगा। और ये हींग है, हींग लगभग 10 ग्राम हम इस्तेमाल करेंगे। आज का हींग हम आपको भी पता है अच्छे से फ्रेगनेंस नहीं होता है, इसीलिए हम उसको लगभग आप इसको 10 ग्राम तो इस्तेमाल करिएगा ही, क्योंकि अच्छा फिर टेस्ट भी आएगा। और ये है आपका टाटा सॉल्ट नमक। ये लगभग आपका 5 किलो के अचार में 3 पाव नमक लगेगा। 3 पाव नमक ही आपको इसका इस्तेमाल करना है 5 किलो मिर्च में। और अभी खटाई है फ्रेंड्स, तो खटाई का पैकेट अभी हम लेने जा रहे हैं, और वो आधा केजी यूज़ होगा। एक पैकेट होगा गोल्डी का और सिरका 2 ढक्कन।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे मसाले हमने धुल करके बिल्कुल अच्छी तरीके से रख लिया। अब इन्हें हम भूनेंगे। तो भूनने में फ्रेंड्स आप सरसों, मंगरेल और अजवाइन को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके बचे हुए जो हैं धनिया, जीरा, सौंफ है, मेथी है और जितने बस आपके जो इतने मसाले हैं इनको आप अच्छी तरीके से भून के हल्का सा आप इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे, लेकिन ध्यान से फ्रेंड्स, सरसों को, मंगरेल को और अजवाइन को नहीं भूनना है। और सरसों को आपको यूं ही कच्चा ही आपको इसे पीसना है। इसे बिना भुने आपको अलग से इसे पीस लेना है, इनके साथ आप इसे मत पीसिएगा। तो इन सारे मसालों को पीसने के बाद देखिए, सारे पहले हमने एक साथ मसाले मिला लिए। अब मिलाने के बाद जब ये सारे पीस लिए हमने, देखिए इसमें धनिया है, अजवाइन है, सौंफ है, मेथी है, मंगरेल है और जो हींग है और पीला सरसों को हमने अलग से मिक्सी में हमने पीसा है बिना भुने। तो उन सबको अब हमने 5 किलो अचार के मसाले के लिए ये परफेक्ट रेशियो है। देखिए हमने सारा इसे मिला करके तैयार कर लिया है और आप इसे एक थाली में या किसी बर्तन में आप निकाल लीजिए। फिर सारे मसालों को एक साथ आप मर्ज कर दीजिए, मतलब आप एक साथ सबको मिला दीजिए। मिलाने के बाद से अब हम आगे शुरू करेंगे भरने की प्रक्रिया। सो फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम मसाला जो है उसको हमने एक कंटेनर में रख दिया था। तो अब हमें जितना यूज़ करना है हम उतना ही मसाला अब तैयार करेंगे। तो 5 किलो हम मिर्च का बना रहे हैं, तो 5 किलो मिर्च के लिए हम उतना ही मसाला अब भरने के लिए तैयार करेंगे। अभी और भी है, लेकिन अभी हमें इतने की ही रिक्वायरमेंट है, तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से भून करके और ये पीस चुके हैं हम। और ये रहा मस्टर्ड ऑयल। तो आप मस्टर्ड ऑयल उतना ही मिलाइएगा जिससे आपका मसाले में थोड़ा सा नमी आ जाए, मॉइस्चर। और ये हमारा घर का ही सरसों का तेल है, जो हमने सरसों खरीद करके इसे हमने चक्की में खुद ही पिरवाया है इसे। तो ये हमारा घर का बिल्कुल साफ़ सुथरा और एकदम शुद्ध आपको सरसों का तेल हमारे घर का है। और ये रहा सिरका। सिरका लगभग 2 ढक्कन। आप कोई भी सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप घर में यूज़ करते हो खाने में या किसी चीज़ में भी। तो आप इसमें लगभग 2 ढक्कन, जो ढक्कन का आपका सिरका का होगा बॉटल का, उसी से ही आप 2 ढक्कन सिरका आप इसमें इस्तेमाल करिएगा। और खटाई है, तो खटाई भी फ्रेंड्स हम लेट हो गया था हमें लाने में, तो बस जस्ट मेरी बहन गई थी लाने के लिए, तब तक के लिए हम सारे मसाले तैयार कर रहे थे। तो खटाई लगभग आधा किलो पैकेट गोल्डी वाला आप ज़रूर यूज़ करिएगा पूरा। और ये रहा देखिए मिर्चे का बीज, जो हमने बीज निकाल लिया था। तो और बीज का जो गूदा है, तो देखिए ये सारे बीज को हम इसी मसाले में मिला देंगे। आप इन्हें फेंकिएगा मत, इन सब को इकट्ठा करिएगा। जो हमने डंडी को तोड़ लिया था, उन डंडी को हटा करके और जो उसके बीज हैं और जो आपका बीज का गूदा निकला है, उसको आप अच्छी तरीके से इसमें डाल करके मिला लीजिए। और मिलाने के बाद आप इसमें सरसों का तेल उतना ही डालिएगा जैसे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से मसाले में लिपट जाए और मसाला आपका नरम हो जाए, ताकि भरने के बाद से जो थोड़ा सूखापन, जो भुरभुरापन रहता है, वो मसाले में वो ना रहे, अच्छे से वो बैठ जाए और अच्छे से वो उसकी फिलिंग हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए अब हम मिर्ची में मसाले को भरने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले आप एक पतली सी कोई डंडी ले लीजिए जो साफ़ सुथरी हो, उसे धो करके साफ़ सुथरा रख लीजिएगा या पोंछ लीजिएगा, उसमें गंदगी ना हो। और फिर एक एक करके आप देखिए मिर्ची को इस स्टेप से आप भरिएगा। देखिए जैसे हम इसको जैसे स्टफिंग कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपके मिर्ची में अच्छी तरीके से मसाले पूरे अंदर तक चले जाएंगे। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो स्टिक का यूज़ ना करते हुए हाथ से ही उस मिर्ची को, मसाले को भरते हैं। तो हाथ से आपका भरने पे ये होता है कि बहुत अंदर तक वो नहीं अच्छे से भर पाता है और ऊपर ही ऊपर में कम मसालों में ही मिर्चे पूरा तरीके से भर जाता है। इससे क्या होगा कि जब आप इसमें तेल डालेंगे, तो तेल में क्या होगा, सारे मसाले आपके बह जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि फिर आपका अचार खोखला रह जाएगा और फिर सूख जाएगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप मसाले को भरते हैं, तो आपका अचार का जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, बहुत अच्छी तरीके से स्टफ़ होगा। और कहते हैं ना कि बिल्कुल टाइट रहेगा वो भी। और पकने के बाद में भी उसके अंदर मसाले वैसे के वैसे ही ज्यों के त्यों बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने एक एक करके सारे मिर्चे को भर लिया है मसालों के साथ। तो ये देखिए हमारा 5 किलो का लाल भरवा मिर्च तैयार हो चुका है और कितने अच्छी तरीके से ये स्टफ़ हुआ है। देखिए, देख सकते हैं आप, एक एक मिर्च को हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल क्लियरली। तो देखिए, और अब आप इसे लगभग 1 से 2 दिन
आप इसे किसी डाले पे या पेपर पे धूप में, कड़ी धूप में 2 दिन आप इसे बिना तेल के ही आप इसे सुखा लीजिए, ताकि इसके अंदर का जितना नमी होगा वो ख़त्म हो जाएगा और जब आप तेल में डिप करेंगे तो आपका अचार अच्छे से रहेगा। और हाँ, आज की टिप्स ये थी फ्रेंड्स कि जो तेल हम यूज़ करेंगे उस तेल को, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 5 किलो लाल भरवे मिर्च के लिए हमने 4 किलो मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। 4 किलो, 4 लीटर नहीं, 4 किलो मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है 5 किलो लाल मिर्च के लिए। तो फ्रेंड्स, और देखिए आज का टिप्स ये था कि जब आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले आप अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए। जब आपका उसमें से झाग निकल जाए, जो धुआं उसमें से उठने लगे, अगर तेल जब आपका अच्छी तरह से गर्म रहेगा तो आपका अचार बहुत सालों तक टिका रहेगा। तो जब आपका तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, जब उसमें से भाप निकल जाए, धुआं उठ जाए, तो उसको, फ्लेम को आप बंद करके तेल को अच्छी तरीके से ठंडा होने दीजिए। पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप उसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, एक एक दो दो करके पहले हम तेल में डालेंगे भरवे मिर्च को। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स कि आपका तेल भी कम लगता है और मिर्चे में अच्छे तरीके से आपका तेल सोख भी लेता है। इससे तेल भी आपका कम लगेगा। तो देखिए, आप ऐसे करते करते एक एक करके आप एक एक भरवे मिर्च को जो जार है, मर्तबान है, उसमें आप भर दीजिए। मर्तबान आप शीशे का ही यूज़ करिएगा, शीशे में आपका अचार ख़राब भी नहीं होगा। और यही आज की टिप्स थी कि तेल को आप गरम करके यूज़ करेंगे, पर ठंडा कर लीजिएगा, गरम इस्तेमाल मत करिएगा, उसे अच्छी तरीके से ठंडा कर लीजिए। फिर उसके बाद उसमें अचार डिप करके आप जार में पूरे तरीके से भर दीजिएगा। तो आप एक एक करके अचार भर देंगे और आपको टेस्टी भी लगेगा अचार। और फिर जब ये पक जाएगा तो खाने की, आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं। इस आप पराठे के साथ खाइए, चावल दाल के साथ खाइए या पूड़ी के साथ खाइए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखिए, अब एक एक करके हमारे सारे अचार बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ऐसे तेल हम डिप कर करके उसमें सब में हमने मर्तबान में भर दिया है। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारा फाइनली अचार तैयार हो गया है। अब इसे लगभग 10 से 12 दिन आप कड़ी धूप में आप इसे रखिएगा और ऊपर जैसे हमने जालीदार सूती कपड़े से ढका था, आप वैसे ही रखिएगा और हल्का सा ढक्कन को टेढ़ा करके ही रखिएगा, पूरा बंद मत करिएगा। और जो तेल है उसको पूरा एकदम एंड तक आप भरिएगा। अगर अचार डूबा रहेगा तो इससे आपका अचार बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और 10 से 12 दिन में आप इसे घुमाते रहिएगा, हाथ इसमें मत लगाइएगा और अच्छी तरीके से पक जाएगा। फिर आप इसका फ्लेवर का आनंद ले सकते हैं। अचार आपका बिल्कुल तैयार रहेगा बढ़िया तरीके से और ख़राब भी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।